Welcome to the English corner. So this is my sixth lecture about future continuous tense. Before it I taught you present and past continuous tense. फ्यूचर कंटिन्यूस का उर्दू में मतलब है मुस्तकबिल जारी या मुस्तकबिल मुसलसल। उर्दू में जब जिन जुमलों के आखिर में आ जाता है ना कि रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, उसको हम फ्यूचर कंटिन्यूस के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ट्रांसलेट करते हैं। डोंट फॉरगेट to like my video and subscribe my channel. So this is the structure of future continuous tense. सब्जेक्ट के बाद will be और shall be का यूज़, उसके बाद verb के साथ ing प्लस ऑब्जेक्ट। इससे पहले प्रेजेंट एंड पास्ट कंटिन्यूस टेंस पे भी मैंने आपको बताया था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम ing का ऐड करते हैं। इसका एडिशन इम्पॉर्टेंट है, अकॉर्डिंग टू रूल है। इस रूल को आप अपने अकॉर्डिंग चेंज नहीं कर सकते। अच्छा जी, अब बिग कन्फ्यूजन है कि विल बी कहाँ पे यूज़ होगा और शैल बी कहाँ पे यूज़ होगा। अगर तो आप लोगों ने मेरी फ्यूचर इंडेफिनिट की वीडियो देखी है तो आपको मालूम होगा कि शैल हमेशा हम आई और वी के साथ यूज़ करते हैं और विल बाकी तमाम सब्जेक्ट के साथ। अब आप ये कहेंगे कि हम तो आई और वी के साथ भी विल बी को यूज़ करते हैं, तो गलत नहीं करते हमारे टीचर। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आजकल विल तमाम सब्जेक्ट के साथ यूज़ किया जाता है, लेकिन कोशिश करें कि जब आप कहीं बोर्ड के एग्ज़ाम देने जाएं, जैसे कि हमारी कंट्री में होते हैं, तो या किसी ऐसे एग्ज़ाम के लिए जाएं जहां पर आपकी ग्रामर को बहुत नोट किया जा रहा हो, तो वहाँ पे आप शेल को आई और वी के साथ ही यूज़ करें, क्योंकि सम टाइम जो चेकर होते हैं वो अकॉर्डिंग टू ओल्ड रूल्स के चल रहे होते हैं। अब नाउ अ डेज़ तो विल सारे सब्जेक्ट के साथ यूज़ हो रहा है, लेकिन अगर आप पुरानी बुक्स उठाएँ तो आप देखेंगे कि जो शेल है वो आई और वी के साथ यूज़ हो रहा है और विल बाकी तमाम सब्जेक्ट्स के साथ। तो बोलने में तो आप यूज़ कर लेते हैं, लेकिन कोशिश करें रिटर्न में शेल बी ही यूज़ करें, ये अकॉर्डिंग टू रूल है। और मैंने आपको फ्यूचर इंडेफिनिट में, फ्यूचर कंटिन्यूस में ये भी बताया था, सॉरी फ्यूचर इंडेफिनिट में, कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत आ जाए वो शेल बी शेल विल की जगह और विल शेल की जगह आ जाता है। तो सेम यही रूल है, जहाँ पे बात बहुत मजबूरी किया जाए, एक काम आप पर मुसल्लत कर दिया जाए, या आपने कोई परमिशन लेनी हो या कोई चैलेंज है, तो शेल बी विल बी की जगह और विल बी शेल बी की जगह यूज़ होगा। आई थिंक इट्स वेरी ईजी फॉर यू नाउ। तो ये मैंने उर्दू के जुमलों के साथ इंग्लिश के ट्रांसलेशन की है। शाजिया चल रही होगी, शाजिया एक सब्जेक्ट है, उसके साथ हमने विल बी को यूज़ किया और आगे वॉक के साथ ing लगाया। ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं है। शाजिया विल बी वॉकिंग, तो मैंने आपको बताया था नाउन के साथ विल बी यूज़ होता है। बच्चा खेल रहा होगा, द बेबी विल बी प्लेइंग, बच्चा खेल रहा होगा, चाइल्ड विल बी प्लेइंग। आप दोनों तरह से इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। वो आ रहे होंगे, दे विल बी कमिंग, परिंदे उड़ रहे होंगे, बर्ड्स विल बी फ्लाइंग। आपको पता है कि सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हम दोनों के साथ विल को ही यूज़ करते हैं। मैं उसके कुत्ते को ले जा रहा हूँगा, आई शैल बी टेकिंग हर डॉग। आई के साथ मैंने यहाँ पे शैल बी का यूज़ किया है। अब आप इंग्लिश में खुद इसको ट्रांसलेट करें, आई मीन इसको पढ़ें, इसकी प्रैक्टिस करें। आई शैल बी पोस्टिंग इट टू यू, वी शैल बी स्टडिंग विद यू। वी विल बी का यूज़ हम करेंगे, यू विल बी वॉचिंग अ मूवी, दे विल बी टेलिंग अ स्टोरी, ही विल बी गोइंग फॉर अ पिकनिक, शी विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग एंड हमना विल बी कमिंग हेयर। आई होप सो ये आपके लिए बड़ा इजी होगा। आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक करना। अगर आपके माइंड में कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझे बताएं। नेगेटिव इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव पार्ट मैं इसके साथ बिल्कुल ऐड नहीं कर रही, क्योंकि वो इससे थोड़ा सा फिर हट के मौजू हो जाएगा और वो जो बिगनर्स हैं उनको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। आई होप सो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। थैंक यू।